क्या ईश्वर एक शक्ति है? क्या ईश्वर एक शक्ति है? कोई ऐसे पूछे ईश्वर कौन है, तो क्या बोलेंगे हम? बहुत सारे लोग बोलते हैं ईश्वर एक शक्ति है। नहीं है। ठीक है, आज हम समझ जाएं कि ईश्वर शक्ति नहीं है। ईश्वर में शक्ति है, शक्ति ईश्वर नहीं है। जैसे सूरज में ताकत है, और सूरज को बनाने वाला खुदा है। क्योंकि जो ताकत होती है ना, सूरज में भी ताकत नहीं है, सूरज खुद ही एक ताकत है। हाँ, सूरज कोई खुद एक ऐसा व्यक्ति, सूरज खुद एक ताकत है, सूरज में भी ताकत नहीं है। लेकिन वो ताकत भेजा किसने है? खुदा ने। क्योंकि जो ताकत होता है ना, ताकत में बुद्धि नहीं होती। ताकत में जैसे न्यूक्लियर पावर, ठीक है, अभी हमारे वैज्ञानिक न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा ताकत है। उसके छोटे से मात्रा से हम अहमदाबाद को सालों तक मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, थोड़े से मात्रा से। लेकिन उसमें ताकत है, उसमें बुद्धि नहीं है कि कोई उसके बीच में आए, छोटा बच्चा है, निर्दोष है, पापी है, मैं उसके ऊपर नुकसान पहुंचाऊं नहीं पहुंचाऊं। वो ये सब शक्ति को पता नहीं चलता है। शक्ति खाली अपना जो काम है वो करता है। लेकिन खुदा वो है जो इस शक्ति को नियंत्रण करके रखे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब बिजली को हाथ लगाते हैं तो उनको क्या आ जाता है? ऐसा कोई है जिसको बिजली को हाथ लगाने से करंट नहीं आता है? रिया को आएगा? आएगा। तेरे को आएगा? आदि बोलो इसको भी आएगा। ये तो बेचारा मासूम है, ये लगाया था, बिजली को समझना चाहिए, ये तो छोटा बच्चा है, ऐसे कहते इसको करंट दूं। नहीं, लेकिन उसको बुद्धि नहीं है। बुद्धि ईश्वर में है। इसलिए ईश्वर का सर्व सामर्थीपन उसके शब्दों में दिखाई देता है। बाइबल शुरुआत ऐसे करता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब लोगों को यह तो पता है कि पृथ्वी क्या है, देखते भी हैं ये रही पृथ्वी, लेकिन लोगों का समझ ही नहीं सकता कि आकाश यानी क्या। ईश्वर ने खाली ऐसा बोला, लेट देयर बी हेवंस एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी आ जाए, उससे बनाया। क्या बनाया होगा? हाँ भैया, ये मथे आसमान, इधर हम धरती, ये बनाया है? नहीं। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, उससे आपको आइडिया आएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और ईश्वर ने जब खाली इतना बोला कि ये बनाए जाएं, तो क्या बन गया। तो बात शुरू करते हैं हमारे धरती के चांद से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस तस्वीर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है हमारा चांद, यानी कि हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सेरेस और प्लूटो नाम के ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं ग्रैनीमेट की, जो कि एक और ग्रह है, वो मरकरी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल की, जो कि ग्रैनीमेट से भी बड़ा है।
फिर बात करते हैं वेनस की, जो कि मार्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी धरती की, जो कि वेनस से बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो केपलर, ये एक ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस का, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रह से बड़ा है। और फिर हमारा सूरज, जो कि इन सारे ग्रहों से सबसे बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलस की, जो कि साइरस से भी बड़ा है। पोलस के बाद आता है आर्कट्रस, जो कि पोलस से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है एल्डेबरन। और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा सितारा है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार। और उससे भी बड़ा है एल्टेरेस, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बेटलग्यूस। और फिर उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस। और उससे भी बड़ा है यूवाई स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अब इस दायरे को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। क्या है ब्रह्मांड? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, खरबों सितारे हैं। ये हमारा गैलेक्सी है। यहां पर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ इकट्ठा है और ये खरबों सितारे मिलकर के बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारा आकाशगंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारा आकाशगंगा, जिसका सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। जरा सोचो, इसकी आकार के बारे में सोचो। मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अपोजिट में एक और गैलेक्सी है, और ना जाने उन जैसे कितने गैलेक्सीज, आकाशगंगा हमारे चारों ओर है। ना जाने कितने, उस करोड़ों की संख्या में है। उन सारों को मिला करके जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। उन सभी गैलेक्सीज, उन सभी मंडलों को मिलाकर के जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। ये है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा यूनिवर्स। और इतना ही नहीं, आप इस वक्त जो अपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्स, एक बॉल। और इतना ही नहीं, ना जाने अपने यूनिवर्स की तरह ना जाने और कितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स हैं, जो कि आपस में एक साथ हैं। और ये करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स के ऊपर भी एक सुपरवर्स हो, जिसमें हजारों मल्टीवर्स हो, करोड़ों मल्टीवर्स हो। ये है हमारा ब्रह्मांड। तो जब ईश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी बन जाए, तो ये हो गया। अच्छा, इतना तो खाली साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा है, उनको इतना दिख पाया है। आने वाले दिनों में वो पता नहीं और क्या देखेंगे, फिर कुछ नया बनाएंगे।
साइंटिस्ट लोग आके यूं बड़े बड़े फोटो खिंचवाते हैं, ये देखो ये हमने ढूंढा है। अरे भाई तुमने ढूंढा है खाली, उसने तो बनाया है। उसके सामर्थ्य उसके शब्दों में, और इन सब के ऊपर अधिकार रखने वाला ईश्वर कहलाता है। इसलिए इब्रानी की पत्री में लिखा है कि इब्रानी की पत्री 11:3 में लिखा है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। सारी रचना, सब कुछ ईश्वर ने रचा है, सब कुछ उसी ने ही बनाया है। तो इतना सब कुछ परफेक्ट बनाना शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति है। ये ईश्वर का सामर्थ्य है जो ये सब कुछ बनाता है। तो आज के बाद ईश्वर शक्ति है ऐसा नहीं कहना, ईश्वर में सामर्थ्य है ऐसा हम जरूर कह सकते हैं।